कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के को दिखाकर जिसकी जिंदगी तुम्हारी और मेरी तरह ही झंड है। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी ड्राइंग को। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई समन है, बल्कि यह तो काला जादू टोटका है। हम देखते हैं उसके फोन पर कई सारे मैसेज आए थे, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए यह लड़का अपनी स्टोरी बताता है। अगर मुझे पैसे मिल जाए तो मैं अपनी माँ का इलाज कर सकता हूँ और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। अगले पैनल में हमें इसका फेस दिखाया जाता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। इसका नाम है जाओ चेन। अगले सीन में हम चेन की आंखों में लाइटनिंग देखते हैं। उसे लगता है कि सच में लूसीफर आ रहा है, इसलिए वो जोश जोश में कहता है कि लूसीफर उसको अपना एक स्टार बना ले। जैसे ही वो लाइटनिंग सीधा चेन के ऊपर गिरती है, हम देखते हैं चेन की बॉडी को। इतनी बड़ी लाइटनिंग झेलने के बाद भी वो एकदम सही सलामत है। तभी चेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था? चेन की बातें सुनकर लग रहा था कि असली वाला चेन मारा गया और उसकी बॉडी में किसी और की सोल आ गई है। वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहता है, अभी भी मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और मुझे जल्द ही जाना होगा। तभी वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और चीख कर कहता है, क्या ये मैं हूँ? और मेरा चेहरा ऐसा कब से दिखने लगा? लेकिन इससे बड़ा शॉक तो उसे तब लगता है जब वो अपने सामने का नज़ारा देखता है। वो देखता है एक बड़ा सा पेड़ जो कि क्रिस्टल से बना था। वो सोचता है, मैं आखिर हूँ कहाँ पर? तभी उसके सामने डींग करके एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशंस यंग मैन। चेन भी शॉक होकर इसे देख रहा था, लेकिन इस बार इतना हैरान नहीं था क्योंकि अभी अभी उसे 2 शॉक लग चुके थे। हम देखते हैं वो एक किताब थी। उसके अंदर से एक आवाज आती है, तुमने सक्सेसफुली मुझे समन कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर तुम 3 विश मांग सकते हो, चाहे वो कैसी भी विश हो। चैन शॉक होकर कहता है, क्या? एक बात करने वाली किताब? पृथ्वी पर तो ऐसी किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। चैन उस किताब को एक CID डॉग की तरह चेक करने लगता है और कहता है, क्या एक मेन कैरेक्टर के तौर पर 3 विश कुछ कम नहीं लग रही? मैंने बहुत सारी नॉवेल्स में देखा है कि मेन कैरेक्टर्स को ऐसी किसी चीज का अनलिमिटेड यूज मिलता है। चेन अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है, तब भी मेरी पहली विश है। अरे भाई, वही जो अगर तुम्हें या मुझे मांगने के लिए मिले तो हम भी यही मांगेंगे। मेरी पहली विश है कि मुझे 10 और विश चाहिए। इसकी ये बात सुनकर अब तक जिस किताब के बीच में जो आंख दिख रही थी वो अब मुंह बन जाती है। उसमें से आवाज आती है, इंटरेस्टिंग। अब हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। वो किताब कहता है, मुझे लगा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ गई, लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। अब वो किताब अपने असली रूप में आ गई थी और सच में लूसीफर लग रही थी। तो अब से मैं इसे बॉस कहूंगा। बॉस कहता है, तो तुम एक नई आत्मा हो। उसके प्रेशर की वजह से चेन भी नीचे गिर गया था। वो कांपती आवाज में कहता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और तुम आखिर हो कौन? बॉस उससे कहता है, इंसान, तुम ये जानने के काबिल नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम जिस बॉडी में हो उसके असली ऑनर ने इस बॉडी और अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ। मैंने उसकी आत्मा तो ले ली, लेकिन ये शरीर जो मेरा होना चाहिए था वो अब तुम्हारे कब्जे में है। चेन डरा हुआ सोचता है, हे भगवान, तो ये है मेरी आत्मा की अदला बदली? ये तो ऐसा है कि किसी मॉल में बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा हो। तो मेरी आत्मा इस शरीर में आकर उस ऑफर की तरह हो गई है। यही सोचकर वो वहां से भागते हुए कहता है, मैं इतना गरीब हूं कि मैं ये ऑफर नहीं ले सकता। लेकिन बॉस चुटकी बजाते हुए कहता है, माफ करना, मैं ये बताना भूल गया कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो उसे तोड़ने का मामूली इरादा भी सजा के रूप में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। हम देखते हैं चेन की पूरी बॉडी आग में जलने लगती है और चेन दर्द से चिल्लाते हुए वहीं पर गिर जाता है। फिर बॉस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और धीरे से कहता है, फिर से एक छोटी सी कमजोर सी आत्मा। सच में ये बोरिंग है। वो चेन के बारे में सोचते हुए कहता है, तुम्हें तो बस मर जाना चाहिए। फिर बॉस वहां से जाने लगता है, लेकिन पीछे से चेन की आवाज आती है। वो कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के पीछे मेजॉरिटी का फोर्स हो तो सिर्फ मैं ही उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अकेला जिम्मा नहीं उठा सकता। वो बॉस से कहता है, तो तुम इसीलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए नहीं मार सकते? ये सुनकर बॉस हंसते हुए कहता है, तो इंसान, तुम मुझसे रूल्स के बारे में बात करना चाहते हो?
चेन धीरे धीरे उठते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो और अगर तुम चाहते तो मुझे एक ही बार में मार देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट के लिए मेरा टेस्ट ले रहे हो। हम देखते हैं चेन झलकर एक टाइटन की तरह लग रहा था। चेन की ये बात सुनकर बॉस जोर जोर से हंसने लगता है और उसके हंसने मात्र से ही पूरा एरिया हिल जाता है। बॉस कहता है, जैसा मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम वो पहले हो जिसने मुझसे बात करने की हिम्मत की और सामने से मुझसे कॉन्ट्रैक्ट की बात की। बच्चे, तुमने मुझे खुशी पहुंचाई है, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हम देखते हैं चेन के सामने एक आग से जलता हुआ फरमान टाइप कुछ आ गया था। इसे देखकर ये तो पक्का हो जाता है कि ये सच में लूसीफर है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहेंगे? फिर बॉस कहता है, मैंने तय किया है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। इस बार बॉस भी चेन के अंदाज में कहता है, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी इतनी इच्छा पूरी करो। और बॉस कहता है, मैं बताना भूल गया कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट में तुम बेहोश होकर मर जाओगे। चेन भी यही सोच रहा था, ये कितना बेरहम है, मेरी नकल करके मुझे नीचा दिखा रहा है। बॉस कहता है, तो क्या तुमने अपना मन बना लिया? चेन भी आगे से कहता है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं तुम्हारे हाथों में हूँ। हम देखते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी आत्मा से कसम खाता है, कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा पूरी करने पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये सीन यहीं कट होता है और हमें किसी अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर चेन आकर कहता है, तो ये है मेरा घर। उम्मीद है किसी ने मुझे इस हालत में नहीं देखा होगा। सच में अब चेन प्योर गरीब लग रहा है। चेन बताता है, उस सन की बॉस ने इसी हालत में मुझे छोड़ दिया। हमें चेन के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, बॉस वहां से जाते हुए कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चेन कहता है, इस हालत में नॉर्मली लगता है कि मुझे गधे की तरह काम पर लगाएगा। लगता है कि मेरे पास बॉस की बात मानने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है और शिकायत करने का भी चांस नहीं है। मैं एक बार में एक काम करूंगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वो ये सोचता है, घर में कोई भी नहीं है। मैंने जैसा सोचा था, इस घर की हालत तो उससे भी बुरी है। वो टेबल पर पड़े एक पेपर को देखता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वह भी एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर लिखा था 2000 मिलियन का ब्लड लोन कोलेट्रल, वो भी एक साथ। चेन अपने मन में कहता है, आखिर इस परिवार के साथ चल क्या रहा है। लेकिन तभी उसे किसी और इंसान की आवाज आती है, जो उसे गाली देते हुए अपनी ओर देखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही चेन उसकी तरफ देखता, उसके सिर पर एक मेटल बैट लगता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है और चेन काफी दूर जाकर गिरता है। वो इंसान चेन से कहता है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की। आगे हम 3 लोगों को देखते हैं जो उस आदमी के साथ आए थे। वो आदमी कहता है, मैं थक गया हूँ इंतजार कर करके। दूसरा टकला बंदा कहता है, उसे इतना मत मार दो कि वह मर जाए। तो तीसरा वाला कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वह एक प्रॉफिट है, इसीलिए ये काफी मजबूत भी है। हम देखते हैं चेन की हालत, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। चेन गुस्से से कहता है, तुम सब कौन हो? ये सुनकर वो बंदा चेन के पेट में एक किक मारते हुए कहता है, तुम पिछले हफ्ते का भी कर्जा देना भूल गए क्या? तुम कोई सस्ता नशा कर रहे थे या सच में बेवकूफ हो? और वह बुढ़िया कहाँ है? वह अपना खून बेचकर कर्जा चुकता करने क्यों नहीं आई? सच में तुम्हारी माँ बेवकूफ थी, जो तुम जैसे कचरे के लिए हाई प्रिंसिपल वाले लोन लेकर अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। हम देखते हैं वो चेन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वो आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक कचरा भी अपना अस्तित्व बदल सकता है? एक कचरा पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ कचरा ही रहेगा, और वह कर्ज भी तुम्हें सबसे निचले रैंक तक ही ले गया। तू और तेरी माँ मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। हम देखते हैं चेन के दिमाग में एक मेमोरी याद आती है। वो चेन की माँ होती हैं, जो कह रही होती हैं, चेन, क्या तुम सच में एक प्रॉफिट नहीं बनना चाहते? तो छोटा चेन कहता है, मैं चाहता हूँ कि माँ, अब तुम्हें और किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिर छोटा चेन आगे कहता है, कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने देखा कि माँ को जबरदस्ती काम करना पड़ रहा था।
जब तक आप बेहोश होकर गिर नहीं गई और उसके बाद कभी नहीं उठी। मैं नहीं चाहता कि माँ आपके साथ ऐसा हो। चेन की माँ कहती हैं, क्या होगा अगर आप एक दिन न जागें तो छोटा चेन कहता है, क्या हुआ अगर मैं एक प्रॉफिट नहीं बन पाया तो? चेन की माँ कहती हैं, चेन सब ठीक है, अगर आसमान भी गिर जाए तो माँ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए तुम्हें खुद पर और ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। इतना सुनकर चेन रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें ब्लू कलर से ग्लो कर रही थीं। फिर वो बंदा कहता है, हे कचरे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही चेन उसे एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। हम देखते हैं चेन का पंच काफी जबरदस्त था और वो बंदा उड़ते हुए जाने लगता है। उस बंदे का साथी पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, बस करो, उसे इतना मत मारो कि वो मर जाए। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, उसका पहला साथी उड़ते हुए उसके पार जाकर गिरता है। दोनों ही बंदे अपने साथी को उड़ता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। चेन का पंच इतना जबरदस्त था कि उस बंदे की हालत देखकर लग रहा है वो कोई ज़ॉम्बी है। उस बंदे के दोनों साथी यही सोच रहे थे, क्या वो बच्चा भाग नहीं रहा था? तीसरा वाला कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो जब चेन की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर से डार्क ऑनरा निकल रहा था। वो गुंडे कहते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। सच में चेन अब काफी जबरदस्त लग रहा था। आगे से चेन भी भरे अंदाज में कहता है, नीचे से ऊपर उठने में क्या दिक्कत है? अब चुप हो जाओ, तुम सब बकवास हो। वो टकला गुंडा कहता है, ये बस ई क्लास के दूसरे लेवल पर है, लेकिन बहुत घमंडी बन रहा है। जिस पर तीसरा गुंडा कहता है, जूनगी, चलो इसे सबक सिखाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों गुंडे भी अपना रेड ऑनरा निकालते हैं और भरे अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या ख्याल है अगर हम इसके किसी एक अंग से अपंग कर दें? तो दूसरा कहता है, ठीक है, हम चेन को देखते हैं, जो उनकी बात को सुनकर अपनी पावर को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या ई क्लास लेवल 2? शायद वो मेरी शक्तियों की बात कर रहे हैं और उनके बिहेवियर को देखकर लगता है कि उनका लेवल मुझसे ज्यादा है। लेकिन चेन भी लड़ने के लिए तैयार था। अगले सीन में हम देखते हैं वो टकला गुंडा गाली देते हुए हमला कर देता है। उसकी आंखें किसी डेविल की तरह लग रही थीं, लेकिन चेन भी बिना डरे कहता है, फिर भी मैं इनकी मूवमेंट देख सकता हूँ। हम देखते हैं उस गुंडे का अटैक ड्रॉप होता है, जिसके इम्पैक्ट से जमीन टूट जाती है और धूल उड़ने लगती है। लेकिन अगले सीन में जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि चेन वहां पर होता ही नहीं। इसे देखकर गुंडा शॉक होकर कहता है, वो कहाँ गया? हम देखते हैं चेन उसके पीछे आ जाता है और वो भी डेविल की तरह लग रहा था। वो गुंडा भी चेन को सेंस करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चेन की किक पड़ते ही टकले की हालत भी ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है। उसकी किक का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे सच कहूँ तो ये किक मेरी फेवरेट है। अब तीसरा गुंडा आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये बंदा ई क्लास लेवल 2 पर होकर भी इतना ताकतवर और तेज कैसे हो सकता है? अब उसकी भी चेन से फटने लगती है। वो गुंडा भी इसी उम्मीद में आगे बढ़ा था, ये सोचकर मैं पीछे से उसके ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करके उसकी पसलियां तोड़ दूंगा। लेकिन चेन उसकी ये मनोकामना पूरी होने से पहले ही उसे एक बैक किक जड़ देता है, जिसका इम्पैक्ट तुम देख ही सकते हो। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गुंडा यही सोचता है, उसने बिना देखे कैसे पता लगा लिया कि मैं कहाँ हूँ। वो गुंडा ये भी कहता है, चेन इतना ताकतवर कैसे है? चेन की एक ही किक से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चेन से रहम की भीख मांगने लगता है। मुझे जाने दो, मेरा तुमसे और उस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। गुंडा कहता है, हम तो सिर्फ काम करने वाले हैं, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। लीन यू ने हमें कर्जा वसूलने का काम दिया था। चेन भी सीरियस होकर उस गुंडे से कहता है, लिन यू से कह देना कि मैं लोन दे दूंगा, आगे से मुझे परेशान न करे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब इन सबको लो और दफा हो जाओ। वो गुंडा भी डरते हुए हामी भरता है और चेन को शुक्रिया भी कहता है उसकी जान न लेने के लिए। फिर वो उन दोनों को भी अपने साथ लेकर निकल जाता है। उनके चले जाने के बाद अब चेन थोड़ा सा शांत होकर कहता है, ये सब क्या हो रहा था? फिर उसे कुछ महसूस होता है। चेन कहता है, तो तुम भी मुझे देख रहे थे बॉस?
चेन की ये बात सुनकर उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से बॉस प्रकट होता है। बॉस चेन से कहता है, सच में तुम मेरी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो? तो चेन कहता है, मैं जानता हूं कि मैं जिस बॉडी में हूं उसका असली मालिक इतना ताकतवर नहीं था कि वो एक साथ 3 सुपर ह्यूमन को हरा सके। चेन कहता है, मैंने अपने अंदर तुम्हारी पावर को महसूस किया तो मुझे लगा कि तुम छुपकर मेरी मदद कर रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं मारा जाऊं। तो बॉस भी आगे से भरे अंदाज में कहता है, बिल्कुल बच्चे, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो अब तक तुम मीट पेस्ट बन चुके होते। चेन आगे से खुश होते हुए कहता है, सच में बॉस, तुम मेरी सुनहरी उंगली हो, कहो तो तुम्हारा पालतू जानवर बन जाऊं। अगर तुम मुझे अपनी सारी शक्ति दे दो तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बॉस उसकी बात काटते हुए एटीट्यूड में कहता है, मेरी शक्ति मामूली नहीं है जिसे तुम जैसा कोई कमजोर इंसान इस्तेमाल कर सके। भाई सच बताऊं, ये लूसीफर बार बार कमजोर इंसान बोल रहा है। अगर ये मान हवा में न होता तो इसकी खटिया खड़ी कर दी जाती। बॉस फिर कहता है, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने अपनी लिमिट पार नहीं की, वरना अब तक तुम धूल बन चुके होते। चेन भी बॉस को मस्का लगाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए काम करने से कोई फायदा नहीं होगा? अगर मैं ताकतवर बन गया तो क्या तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे आसानी नहीं होगी? बॉस चेन की अदा देखकर कहता है, लेकिन अगर तुम मेरी पावर उधार लेने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, तब तक जब तक तुम्हें मौत की इच्छा न हो। चेन भी कहता है, ठीक है। बॉस अपने मन में सोचता है, इस बच्चे ने मेरी कल्पना से परे काम किया है। न केवल इसने मेरी सोच से ज्यादा पावर ली, बल्कि उन्हें अच्छे से कंट्रोल भी कर लिया। क्या वो मेरा फेटेड पॉइंट हो सकता है? फिर चेन कहता है, बॉस, क्या तुमने अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोच लिया? बॉस, क्या कहना चाहते हो? चेन कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करूं। तो बॉस भी बिना चिंता के कहता है, हाँ, मैंने उसके बारे में अभी सोचा नहीं है, और वैसे भी मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। जब सही समय आएगा तब तुम समझ जाओगे। चेन सोचता है, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, पहले मुझे इस दुनिया के बारे में जानना होगा। लेकिन हमारी तरह वो बेवकूफ़ नहीं है। वो झट से फ़ोन निकालता है और कहता है, ये उसी छत पर पड़ा मिला था जहां पर बॉस पहली बार मिला था। अगर मुझे इस लड़के की तरह जीना है तो मुझे इसके बारे में जानना होगा। वो उसके फ़ोन को चेक करता है इस उम्मीद में कि कम से कम इस शरीर के असली मालिक के परिवार के बारे में ही कुछ जानकारी मिल जाए। लेकिन तभी चेन को उस फ़ोन में अपनी बड़ी बहन का मैसेज दिखता है जो कि कई दिनों पहले आया था। उसमें लिखा था, माँ कोमा में चली गई हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जल्दी से आ जाओ तियानलियन हॉस्पिटल में। अब सीन सीधा तियानलियन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर चेन आ चुका था। बिना कुछ कहे वो सामने अपनी सिस्टर को देख रहा था। वो सोच रहा था, इतने बड़े होकर अगर ऐसी बात को इग्नोर कर दिया जाए तो कोई भी गुस्सा होगा। वो जरूर मेरी सिस्टर जाओ यूकिंग होगी। फिर चेन आगे बढ़कर हॉस्पिटल के उस बेड पर पड़ी औरत को देखकर कहता है, ये शायद अब से मेरी माँ होंगी, लेकिन उससे अलग, जो मुझे पहले याद आया था। चेन कहता है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सिस्टर, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। माँ आप कैसी हैं? चेन की सिस्टर गुस्से से कहती है, तो अब तुम कौन सा बहाना देने वाले हो? क्या अब तुम ये कहोगे कि तुम ब्रेक थ्रू करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे या देवताओं को समन करने की कोशिश? चेन ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। यूकिंग कहती है, माँ तुम्हारे कर्जे को भरने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो बेहोश हो गईं और तब से उठी ही नहीं। क्यों बचपन से लेकर अब तक सारी मुसीबतों का सामना माँ को ही करना पड़ा? यूकिंग आंखों में आंसू लिए गुस्से से चिल्लाकर कहती है, लेकिन इसके बावजूद तुम उन्हें देखने एक बार भी नहीं आए। माँ ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, हमारी पूरी फैमिली ने भी सब कुछ तुम्हें ही दे दिया। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारे कर्ज को भरने की वजह से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम माँ के लिए आईसीयू अफोर्ड कर सकें। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मेहनत की जिससे तुम्हारा कर्ज खत्म हो, और अब वो लगभग मर गई हैं। इतना कहकर यूकिंग शांत हो जाती है और धीरे से कहती है, चेन, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब माँ और मैं थक चुके हैं। वो चेन की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहती है, इसमें अगले 6 महीने तक का खर्चा है, इससे तुम अपना कर्जा भरो या सप्लीमेंट खरीदो।
अब से माँ का ध्यान मैं रखूंगी। हमारा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है और तुम्हारा कर्ज उसे तुम खुद चुकाओगे, उसका भी हमसे कोई वास्ता नहीं। युकिंग की इतनी बात सुनकर चेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। चेन कहता है, सिस्टर, इसका मतलब अब से हमारा कोई संबंध नहीं। इसके बाद सीन हॉस्पिटल के बाहर का होता है। बॉस कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता महसूस हो रही है। क्या उस इंसानी लड़की की बातों ने तुम्हें इतना प्रभावित कर दिया? वो तुम्हारे लिए एक अजनबी है। तुम्हें उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और सच में ये तुम्हारी गलती नहीं है। चेन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना दिलासा देने वाले हो सकते हो और वैसे भी मैं ठीक हूँ। उसने बस मुझे मेरे अतीत की याद दिला दी। उस समय मैं कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। इसे सुनकर बॉस कहता है, जो भी हो, इससे मेरी इच्छा पूरी होने में देरी नहीं होनी चाहिए। भाई, मैं होता ना तो पक्का इस लूसीफर के 2 लगा देता। चेन भी यही सोच रहा होगा। किसी का परिवार उजड़ गया और इन जनाब को अपनी इच्छा की पड़ी है। चेन कहता है, तुमने ही कहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।